अभिनंदन मित्रों, आज हम निर्मल वर्मा से कहानियों की शुरुआत कर रहे हैं। आगे भी हमने कई भाग कहानियों के देख लिए हैं, वो भी हाथों हाथ याद और ट्रिक के माध्यम से। तो अब निर्मल वर्मा की जो कहानियां हैं, कहानी संग्रह हैं, उनकी तो ट्रिक से याद करते हैं, जो कि क्रम पूछा जाता है। बाकी हम इनके नाम से जोड़कर इसको याद करेंगे। निर्मल वर्मा, इनके हैं कहानी संग्रह है परिंदे, जो कि 1959 को आया था और ये प्रथम कहानी संग्रह है। नामवर सिंह ने हिंदी पहली नई कहानी माना है। हिंदी की पहली नई कहानी किसे? परिंदे को क्या माना है? हिंदी पहली नई, हिंदी की क्या है? पहली नई कहानी माना है। किसने माना? नामवर सिंह ने माना परिंदे को। जलती जाड़ी है 1965 में, पिछली गर्मियों में है 1968 में, 20 बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1973, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995। और जो कव्वे और काला पानी है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे हैं एक दिन का मेहमान, कुत्ते की मौत, लंदन की एक रात, पिक्चर पोस्टकार्ड, हिल स्टेशन, दहलीज, माया दर्पण, लवर्स, धूप का टुकड़ा। इसको हम इनके नाम से, निर्मल यानी इनका नाम है, इनसे जोड़कर याद करेंगे। अब जो क्रम से पूछे जाते हैं उसकी ट्रिक है कि निर्मल वर्मा की कहानी के परिंदे जो कि जलती जाड़ी में गिर गए थे। क्या हुआ था कि निर्मल वर्मा की कहानी से याद आएगा कि ये कहानी है, तो निर्मल वर्मा की कहानी के परिंदे जो जलती जाड़ी में गिर गए थे, इसलिए जब वो पिछली गर्मियों में जलती जाड़ी में गिरे, तो पिछली गर्मियों में क्या हुआ कि 20 बहस हुई कि परिंदे जो हैं जलती जाड़ी में गिर गए हैं। इसलिए पिछली गर्मियों में ये 20 बहस हुई कि कव्वे और काला पानी भी सूख गए हैं, इसलिए इनको भरना है। वापस से देखते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी के परिंदे जो जलती जाड़ी में गिर गए हैं, इसलिए पिछली गर्मियों के दिनों की 20 बहस के कारण कि कव्वे और काला पानी दोनों सूख गए हैं। इन सब से ये क्रम वाइज याद हो गए हैं। सूखा तथा अन्य कहानी 1995 तक याद हो गए हैं। अब है एक दिन का मेहमान और इनके नाम है निर्मल वर्मा। जैसे कि अगर हमारे घर में एक दिन का मेहमान आए तो हमारा मन निर्मल का मतलब होता है साफ और स्वस्थ होता है कि एक दिन के मेहमान हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे। इसलिए एक दिन का मेहमान यानी हमारा मन निर्मल रहेगा अगर कोई एक दिन के लिए हमारे घर पर आए तो। कुत्ते की मौत, जिसका जो कि स्वस्थ या निर्मल न हो, वो कुत्ते की मौत मरता है। हर एक में कोई खोट निकाले तो वो क्या है? निर्मल नहीं है, उसका मन साफ नहीं है, तो वो क्या करेगा? कुत्ते की मौत मरेगा जिसका मन निर्मल नहीं है। लंदन की एक रात, लंदन में बस हम एक रात के लिए रुके, तो वो रात कैसी है? निर्मल है। रात है तो वैसे भी निर्मल होगी, स्वच्छ होगी और साफ होगी। पिक्चर पोस्टकार्ड, जैसे ही हम पिक्चर देखते हैं कोई, तो पिक्चर देखकर हमारा मन शांत होता है, अच्छा होता है। तो पिक्चर देखते ही हमारा मन कैसा हुआ? निर्मल हुआ। ये याद रखना है। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पर तो ठंडक होती है, तो लोग घूमने के लिए जाते हैं, मन को शांत करने के लिए जाते हैं, मन को निर्मल करने के लिए जाते हैं ताकि उनका मन साफ और स्वस्थ हो सके। दहलीज, दहलीज व्यक्ति कब पार करता है? जब घर में झगड़ा हो। अगर किसी के घर का वातावरण निर्मल हो, स्वच्छ हो, साफ हो, तो वो दहलीज पार नहीं करता है। और जिसके घर में झगड़े हो वो ही अपनी दहलीज पार करता है, ऐसे ही नहीं। माया दर्पण, माया जो है दर्पण में देखती हैं कि वो कितनी निर्मल है, यानी निर्मल का अर्थ मैंने बताया है कि कितनी साफ है या स्वच्छ है। तो माया ने क्या देखा? दर्पण में देखा कि वो कितनी स्वच्छ है। लवर्स, लवर्स का मन हमेशा कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। लवर्स का मन हमेशा निर्मल होना चाहिए। धूप का टुकड़ा, जो धूप में पड़ा टुकड़ा है वो निर्मल नहीं होता है, गर्म हो जाता है धूप की वजह से, इसलिए धूप का पड़ा टुकड़ा कैसा नहीं है? निर्मल नहीं है। अब है शेखर जोशी, इनकी कहानियां हैं दाजू, कोसी का गठवा, बदबू, मेंटल, डांगरी वाले, नेकलेस, पेड़ की याद। शेखर, शेखर का क्या है? एक दाजू है। दाजू का अर्थ होता है बड़ा भाई या भाई, तो शेखर का ये क्या है? दाजू है। और शेखर से हम लेंगे शेख शब्द, शेखर से लेंगे शेख शब्द और इससे याद करते हैं कि कोसी का गठवा। जो शेख होते हैं वो कोसी की क्या करते हैं?
घटना देखते हैं। कौन? जो शेख लोग होते हैं वो कौन की घटना देखते हैं? बदबू। जैसे दुबई में शेख ज़्यादा हैं तो उसे रिलेटेड कर दे, तो जब शेख हमारे भारत आता है तो वो कहता है यहाँ बदबू ही बदबू है। बदबू कौन कहता है? शेख कहता है। और मेंटल, शेख कहता है कि यहाँ क्या मेंटल रोग रहते हैं, तो मेंटल हो गया। डांगरी वाले, शेख कहता है कि इसमें से डांगरी वाले से लेंगे हम डगर। शेख कहता है कि यहाँ डगर यानी रास्ता इतना उबड़ खाबड़ क्यों है? डगर, डगर का अर्थ होता है रास्ता, तो शेख कहता है कि यहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ क्यों है, यानी डांगरी वाले। नेकलेस, हमें पता है कि दुबई में बहुत पैसा है, तो जो शेख आए हैं उसने सबके लिए क्या खरीदा था? नेकलेस खरीदा था। पेड़ की याद, पहले तो शेखों ने दुबई में क्या किया? पेड़ों को काटा, और जब पेड़ की याद आई तो शेख कहाँ आए? भारत में आए, तो शेख को क्या हुआ? पेड़ की याद आ रही है। अब है विष्णु प्रभाकर। विष्णु जी प्रभा से कहते हैं, कौन? विष्णु जी प्रभा से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि धरती खड़ी है, लेकिन नहीं, अब भी धरती अब भी क्या कर रही है? घूम रही है। किसने कहा? प्रभा ने तो कहा कि धरती खड़ी है, लेकिन विष्णु कहते हैं प्रभा से कि तुमने तो कहा था कि पृथ्वी खड़ी है, लेकिन धरती तो घूम रही है, याद रखना है। अब है गोविंद मिश्र। इनकी कहानी है दासू, खुद के खिलाफ, और रगड़ खाती आत्माएं, नए पुराने माँ बाप। इनकी कहानी है दासू। जैसे गोविंद, दासू का अर्थ होता है उत्साह से काम करना, यानी गोविंद यानी भगवान कहते हैं कि विन बनने के लिए, विन यानी जीतना होता है, तो अगर गोविंद कहते हैं कि विन बनना है तो हमें दासू कार्य करने पड़ेंगे। कौन कहते हैं? गोविंद कहते हैं विन बनना है तो दासू कार्य करने पड़ेंगे। खुद के खिलाफ, गोविंद जब न्याय करते हैं, गोविंद यानी कृष्ण भगवान, गोविंद जब न्याय करते हैं तो खुद के खिलाफ भी चले जाते हैं। इतना न्याय है कि खुद के खिलाफ अगर कोई सबूत है तो वो खुद के खिलाफ भी न्याय करते हैं। रगड़ खाती आत्माएं, गोविंद कहते हैं कि अब बस आजकल तो क्या है, रगड़ खाती आत्माएं हत्या ही होती हैं। किसने कहा? गोविंद ने कहा कि अब तो बस रगड़ खाती आत्महत्याएं होती हैं, रगड़ खाती। नए पुराने माँ बाप, गोविंद कहता है कि नए पुराने कुछ नहीं होता, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। किसने कहा? गोविंद कहते हैं, यानी भगवान कहते हैं कि नए पुराने कुछ नहीं होता, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। दिनेश पालीवाल, इनकी कहानी है गिरता जटायु और बंजर। जैसे दिनेश ने क्या देखा? दिनेश ने देखा कि पाल या वाल से क्या हो रहा है? पाल या वाल से, पाल होती हैं, जैसे कोई तालाब है तो उसके किनारे पर जो रेत होती हैं उससे पाल बनाई जाती हैं, तो उसे देखा कि दिनेश ने क्या देखा कि एक गिरता जटायु देखा पाल से, या फिर वाल यानी हम दीवार बना लेते हैं तो वाल यानी दीवार, तो दिनेश ने देखा कि पाल या वाल से क्या गिरता है? गिरता जटायु देखा। किसने? दिनेश ने। और देखा कि पाल पर तो बस बंजर ही बंजर है। किसने देखा? दिनेश ने देखा कि पाल पर बस बंजर ही बंजर है। अब है ओम गोस्वामी। इनकी कहानी है दर्द की मछली लेकिन रेत की मछली। जो उपन्यास है वो है कांता भारत का, हमें याद रखना है। ओम गोस्वामी, ओम स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी अब तो ये दर्द की मछली ही बची है। कौन कहता है? ओम कहता है स्वामी जी अब तो ये दर्द की मछली ही बची है, रेत की मछली तो कांता ले गई। रेत की मछली तो कौन ले गई? कांता ले गई। याद रखना है, याद हो जाएगा। ओम कहता है स्वामी जी से कि स्वामी दर्द की मछली भी बची है, तो रेत की मछली तो कौन ले गई? कांता ले गई। आगे की कहानी है गिरिराज किशोर जी की कहानियां। इनकी है, एक है पेपरवेट, दूसरा है शहर दर शहर। और जो पेपरवेट नाटक है वो है रमेश उपाध्याय का, याद रखना है। और जो पेपरवेट कहानी है वो है गिरिराज किशोर जी की। और शहर दर शहर कहानी गिरिराज किशोर की है, लेकिन कैद दर कैद जो नाटक है वो मृदुला का है। वो हमने याद किया था कि जब दूल्हा बनता है कोई व्यक्ति तो वो कैद दर कैद, मतलब एक कैद के बाद दूसरे कैद में चला जाता है। और इसको हमने याद किया था कि रमेश जो अध्यापक बने हैं उनके पास क्या है? पेपर का वेट है। वैसे ही हम याद करते हैं जो पेपर वेट कहानी है वो है गिरिराज किशोर जी की। अगर किसी का राज यानी रहस्य खुल जाए यानी गिर जाए तो किशोर क्या होगा? पेपर, वो किशोर के क्या होगा? पेपर में आएगा कि किशोर का राज क्या है, वो गिर गया है, तो किस में आएगा? पेपर में आएगा। अगर राज पेपर में आ गया है तो क्या होगा? शहर दर शहर भटकता रहेगा, क्योंकि गिरिराज किशोर का क्या हुआ है?
रहस्य था, राज था, वो पेपर वेट में आ गया, इसलिए वो शहर दर शहर घूमता है।